की तरफ से मैं गोविंद प्रकाश दुबे शुभाशीष करता हूँ। आप हिंदी गद्य गरिमा या कह लीजिए हिंदी गद्य खंड से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ रहे हैं। भारतोन्नत कैसे हो सकती है। इस कड़ी में मैं आपको आज तीसरी व्याख्या बतलाने चल रहा हूँ कि भारतोन्नत कैसे हो सकती है। ये एक निबंध है। देखिए, हिंदी गद्य के विषय में कुछ दो शब्द आपको हम बता दे रहे हैं कि हिंदी गद्य किसे कहते हैं, यह गद्य का क्या महत्व है। तो जो रचना छंद से मुक्त हो वह गद्य कहलाती है। गद्य द्वारा अपने विचारों और भावों को सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हिंदी गद्य के प्राचीन रूप का संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहें तो हिंदी गद्य का प्राचीन रूप तत्कालीन दानपत्रों, पट्टों, परवानों, ग्रंथों की टीकाओं और अनुवादों में मिलता है। इससे ऐतिहासिक और काल्पनिक कथाएं भी मिलती हैं। यह राजस्थानी गद्य कहलाता है। ठीक ना। तो देखिए, हिंदी जो गद्य खंड है वो पूर्व भारतेंदु युग, ठीक ना, पूर्व भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है, अर्थात लगभग 1300 ईस्वी से जो भारतेंदु युग तक चलता है। और भारतेंदु युग इसके बाद द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, शुक्लेत्तर युग मतलब छायावादी युग, और छायावादी युग के बाद स्वतंत्रेतर युग आ जाता है। तो उन्नायक कवियों में अगर हम देखना चाहेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाम सर्वप्रथम आता है। और संयोग से हम उनकी रचनाओं को हमारे जो कोर्स में दिया हुआ है उनकी ही रचना पहले दी गई है। तो हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे कि आज हमें क्या आपको पढ़ाना है। आप पुस्तक जरूर ले लीजिएगा। देखिए, नाना प्रकार के ये सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये संभवतः हो गया है या ना भी हुआ हो तो सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये सब तो समाज हैं। तो देखिए, हम आपको यहीं से ले चलते हैं कि जो अभी तक हमने आपको बताया था कि का चुप साध रहा बलवाना, कि बलवान अर्थात हे हनुमान, तुम इतने शांत क्यों हो। तुम ही हो जो समुद्र लांघ करके लंका से सीता का पता लगा सकते हो। ठीक ना। तो इसके बाद की जो व्याख्या थी, हम नहीं मिट्टी खोदते हैं, ये भी हो गया था। तो व्याख्या नंबर 4 है। देखिए कि आज, देखिए स्पष्ट थोड़ा सा हमको कम हो पा रहा है, हिंदुस्तान की है। ठीक ना, मतलब हम नहीं समझते इसको लेकर। इसके बाद जो हिंदुस्तानियों की है कि आज जो है कि हिंदुस्तानी लोग किस तरह से हैं। यह सब उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म है। इसी पे आ जाइए कि सब उन्नतियों का जो मूल है वो क्या है, धर्म है। देखिए, आज व्याख्या बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज समय आ गया है कि विश्व में सर्वत्र उन्नति की होड़ लगी हुई है। जिस तरह घुड़दौड़ में सभी प्रतियोगी चाहते हैं कि हम आगे निकल जाएं, उसी तरह आज अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि जो पश्चिमी देश हैं, ये भौतिक सभ्यता एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों को पाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं।
सबका प्रयास यही है कि हम आगे बढ़ जाएं। उनकी प्रगति की दौड़ ऐसी है मानो वे अरबी घोड़ों पर सरपट दौड़ रहे हैं। ऐसे समय में हम भारतवासी काठियावादी घोड़े पर सवार हैं जो खड़े होकर के अपने टापों से केवल क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं। वे आगे नहीं बढ़ते। यद्यपि उनमें बोझ ढोने की पूरी क्षमता है। यदि यह मान लिया जाए कि पश्चिमी राष्ट्र वैभव संपन्न हैं और इसलिए वे उन्नति कर रहे हैं, तो भी यह उचित नहीं है, क्योंकि एशियाई राष्ट्रों में जापान एक छोटा सा राष्ट्र है, फिर भी अपनी जीतोड़ मेहनत से कितना आगे निकल गया, कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों के लिए यह लज्जा की बात है। इस समय जो भी प्रकृति की दौड़ में पीछे रह जाएगा, बाद में चाहे कितना भी प्रयास किया जाए वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज प्रगति की लूट मची हुई है, चारों ओर उन्नति की वर्षा हो रही है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हम सब के पास आगे बढ़ने का पूरा अवसर है। ऐसे समय में यदि हम छाता लगा लें कि उन्नति का जल हम पर गिरने न पावे, अर्थात जानबूझकर उन्नति से मुख मोड़ लें, आंखों पर पट्टी बांध लें कि प्रकृति हमें दिखाई न पड़े, तो हमारी बड़ी क्या है, मूर्खता है। यह ईश्वरी कोप ही कहा जाएगा। यह देश का दुर्भाग्य है। देखिए आगे लेखक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि चारों ओर हिंदुस्तान की, देखिए भारतेंद्र जी कहते हैं कि मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेता है, यदि उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं देता तो उसका जन्म निरर्थक है। देश प्रेम की भावना ही मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। जिस मनुष्य को देश से प्रेम होता है, उन्हें अपना सब कुछ बलिदान करते हुए आने वाली सभी बाधाओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी कमियों को दूर करते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त कर दें। जो बातें देश की उन्नति में अवरोध बने, उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट करते हुए देश के विकास के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यही नहीं, आगे भारतेंद्र जी की जो व्याख्या है, हाँ एक दो व्याख्या बच रही है, नाना प्रकार के आपस में मिले हुए हैं। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें कि देखिए जो उन्नति है, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, देशवासियों को भारतेंद्र जी प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं? कि तुम रुपया अर्थात धन वृद्धि करना चाहते हो तो सोच लो कि यह जो बिना बुद्धि का प्रयोग किए संभव नहीं है। यदि भाइयों तुम लोग संपन्न राजाओं महाराजाओं की उदारता या पंडितों की कथा वार्ता के प्रभाव के सहारे से रहोगे तो ना तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, ना देश की उन्नति होगी। इसलिए भाइयों, आत्मविश्वास से भर करके, आलस्य छोड़ करके दृढ़ता के साथ कठोर कर्म में जुड़ जाओ। उन्नति की दौड़ में जो पीछे रह जाएगा वो कहीं का न रहेगा। इसलिए प्रगति की दौड़ में सम्मिलित होकर के तेज रफ्तार पकड़ो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो रसातल में पहुंच जाओगे। आप बिना विलंब किए अपने को सुधारो, और ऐसा सुधारो ताकि क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति की प्रगति हो सके। प्रगति के इस दौड़ को घुड़दौड़ समझो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि यदि पिछड़ गए तो रसातल में चले जाओगे। ठीक ना? कल आपको सब उन्नतियों का मूल धर्म है बताएंगे। नाना प्रकार के आपस में लोग मिले हुए हैं। ठीक ना? ये जो